हेलो एवरीवन, टुडे आई विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लिसनिंग। हम लोग लिसनिंग के प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगे कि लिसनिंग के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। प्रोसेसेस ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो लिसनिंग में सबसे पहले आता है सेंसिंग या सेलेक्टिंग स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि जो रिसीवर होते हैं, मान लीजिए किसी सेमिनार में गए हैं, कहीं कुछ किसी वो वक्ता का बात सुनने गए हैं, पहले वो सेंस करते हैं कि कौन सा चीज उनको सेलेक्ट करना है, रुचि बढ़ाने वाला है, कौन सा चीज उनको लेना है, कौन सा बात सुनना है, कौन सा बात नहीं सुनना है। तो ये पहला स्टेज आता है सेंसिंग, सेलेक्ट करते हैं मैसेज की कौन सा मैसेज उनको ध्यान देना है। सेकंड स्टेज है इंटरप्रेटिंग स्टेज। इंटरप्रेटिंग स्टेज में क्या देखते हैं, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, समझना। जो चीज हुआ है उसको समझने को क्या बोलते हैं, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट स्टेज क्या होता है कि इसमें जो रिसीवर होते हैं वो मल्टीपल जो उनका रुचि था फर्स्ट स्टेज वाला, उसमें से देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा उनके लिए सही है, और वो बहुत सारा चीज को मीनिंग देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि किस इन्वायरमेंट से आए हैं, कैसा माहौल है उस समय, और किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, उनको भाषा समझने में प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं है। तो उसको इंटरप्रिटेशन स्टेज कहते हैं, मतलब कि ये सोचने समझने का उनका तरीका, और क्या वो मीनिंग देते हैं उस समय को, उस नतीजे को, उस वातावरण को, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटिंग स्टेज। थर्ड होता है इवैल्यूएटिंग स्टेज। इवैल्यूएशन मतलब जैसे आप एग्जाम देते हैं तो उसका इवैल्यूएशन होता है, चेक होता है कैसा कोई किए हैं। इवैल्यूएशन मतलब कि जो सुने हैं उसको मन ही मन आकलन करना। तो ये थर्ड स्टेज आकलन करना। इसमें जो रिसीवर होते हैं, जो वक्ता का बात सुनते रहते हैं, वो इवेल्युएट करते हैं कि जो वक्ता बात बोल रहे हैं उनका बात में कितना चीज़ हमको लेना है, कितना बात उनका जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है, कि सिर्फ ऐसे ही बोलते चले जा रहे हैं। इवेल्युएट करता है कि क्या चीज़ हमको लेना है, क्या हमको ऐसे ही जाने देना है, और जो बोल रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है कि नहीं। चौथा रिस्पॉन्डिंग। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, कोई टीचर क्लास ले रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, तो स्टेज में देखेगा कि जिस क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर देखेगा कि स्टूडेंट उसका बात को समझ रहे हैं कि नहीं। अगर क्वेश्चन टीचर कुछ कर देगा, अगर उधर से आंसर आ गया, तो टीचर को लगता है कि हाँ ये मेरा बात सुन रहा था, रिस्पॉन्ड, उसका उत्तर और जवाब दोनों एक दूसरे मिलता जुलता है कि नहीं। और टीचर ये भी पकड़ लेता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो सिर्फ आँख ऐसे सर हिलाते रहते हैं कि समझ में आ रहा है, टीचर पकड़ लेता है कि ये नहीं समझे, सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। ये स्टेज में सारा कुछ होता है, रिस्पॉन्डिंग। और लास्ट में होता है मेमोरी स्टेज। मेमोरी स्टेज में क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि जो भी चीज पढ़ाया गया है या वक्ता ने कुछ बोला है, कितना वो आदमी के दिमाग में रहता है। ऐसे जनरली देखा गया है कि 10 से लेकर 35% तक आदमी का मेमोरी में नेक्स्ट दिन वो बात रहता है। और जो रिसीवर होते हैं, जो लिसनर होते हैं, वो देखते हैं कि कितने बात वो अपने मेमोरी में रखना चाहते हैं, और कहीं नोट डाउन नहीं किए तो धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं। तो ये लिसनिंग के 5 स्टेज हुए: सेंसिंग स्टेज, इंटरप्रेटिंग स्टेज, इवेल्युएटिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड मेमोरी स्टेज। सेंसिंग स्टेज में वो सेलेक्ट करते हैं, अलग अलग रुचि, अलग अलग स्टिमुलस रहता है, उसमें से बेस्ट जो होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। इंटरप्रेट करते हैं, उसका मतलब देने की कोशिश करते हैं उस समय को और उस वातावरण को देखते हुए। थर्ड होता है इवेल्युएट करते हैं कि जो भी मैसेज दे रहे हैं एक्यूरेट है कि नहीं, उनकी ग्रहण करने लायक है कि नहीं, और कितना लेना है। चौथा है रिस्पॉन्ड। जब भी वो क्लास में बैठे हैं, चाहे सेमिनार में बैठे हैं, चाहे ये कहीं भी बैठे हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि जो भी वो सुने वो सही है, और कोई वक्ता उनसे पूछे तो वो जवाब दे, उसको रिस्पॉन्ड बोलते हैं। लास्ट में मेमोरी, वो कितना अपने दिमाग में वो बात को रखें। तो ये 5 स्टेज हुआ। अब हम लोग देखेंगे
कि कितने टाइप्स ऑफ लिसनिंग होते हैं। ये तो हो गया प्रोसेस। हम लोग देखेंगे कितने तरह के लिसनिंग होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ लिसनिंग, कितने तरह के लिसनिंग होते हैं। तो पहला है इसमें इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। इंफॉर्मेटिव जैसे इसका नाम सुन के ही लग रहा है कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही कुछ लिसनिंग किया जाता है। जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, एज ए स्टूडेंट हैं आप, टीचर कुछ बता रहा है तो आप सुन रहे हैं उसका बात को, टीचर कुछ लेक्चर दे रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, उसमें क्या करना होता है, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग में आपका याद रखने के लिए आपको मेमोरी होना चाहिए। आप क्लास में जो है अटेंटिव है, जागरूक है, और आपको लगता है कि कुछ हम अच्छे से बैठेंगे, अच्छे से देखेंगे तो कुछ हमको ग्रहण होगा। जैसे कि आप कहीं कुछ आप जैसे कोई नेताजी का कोई बात सुन रहे हैं और देखें कि वो किस तरह से नीचे से ऊपर उठ कर आए हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि नहीं, काश हम भी ये भी बन सकते हैं, इतने स्ट्रगल के थ्रू आए हैं। तो उसको कहते हैं ना इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। सेकेंड होता है इंफॉर्मेटिव हो गया, दूसरा हो गया अटेंटिव लिसनिंग। अटेंटिव मतलब मतलब अटेंशन के साथ, मतलब पूरा जागरूकता के साथ लिसनिंग को कहते हैं अटेंटिव लिसनिंग स्किल। जैसे कि किसी से बात कर रहे हैं तो आँख जी ये सर मैं समझ गया, चाहे कुछ किसी को रिस्पेक्ट देना है तो आप बैठे हुए हैं तो खड़े हो गए, अगर कोई जा रहे हैं तो गेट खोल दिए, आप अटेंटिव है पूरा उनके बात को। और जो भी बात बोल रहे हैं तो आप हमेशा ये सर हिला रहे हैं, अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं, और वक्ता को मालूम चल जाता है कि आप कितने अटेंटिव हैं। आपका शरीर बता देता है, आपका पोस्चर बता देता है। तो इसको कहते हैं हम लोग अटेंटिव लिसनिंग। थर्ड होता है रिलेशनल लिसनिंग। रिलेशनल लिसनिंग में क्या होता है कि ये एक सिंपैथी के तौर पर हम लिसनिंग करते हैं, क्योंकि सॉरी एम्पैथी के तौर पर, कि अगर हम भी उनकी जगह पर होते तो ऐसा करते हैं। आप में रिलेशन मतलब कि आप जो वक्ता बात कर रहे हैं उनको देख के मालूम चल जाएगा कि मेरा बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और उनको लगेगा कि नहीं ये हमसे कुछ सुनना चाहते हैं, और आप पूरे आदर भाव से उनके बात को सुनिएगा। और कहीं भी आप गड़बड़ाएंगे तो आप उनको बकअप भी कीजिए कि नहीं सर आप सही हैं। एक रिलेशन बनाने के लिए ये लिसनिंग होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंफॉर्मेटिव हो गया, अटेंटिव हो गया, रिलेशनल हो गया, एंड लास्ट वन let me check. Last one is I think one second, let me check. सॉरी ये मेरे दिमाग से निकल गया था। लास्ट में होता है एप्रिसिएट लिसनिंग। एप्रिसिएट लिसनिंग में क्या होता है कि आप एप्रिसिएशन करते हैं सुन के। जैसे कि आप कुछ गाना सुन रहे हैं तो अपने आप में गुनगुनाना लगता है, वाह क्या गाया है। चाहे टेलीविज़न देखते हैं तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, रेडियो में देखते हैं आपका एकदम शरीर अच्छा रहता है, देखते हैं ओह क्या गाना गाया है, इमोशनल हो जाते हैं। तो ये होता है एप्रिसिएटिव लिसनिंग, मतलब सुनना और एप्रिसिएट करना। तो ये आपके 4 तरह के लिसनिंग हुए, इंफॉर्मेटिव, अटेंटिव, रिलेशनल एंड एप्रिसिएटिव लिसनिंग। इंफॉर्मेटिव लिसनिंग में क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए सुनते हैं। अटेंटिव मतलब अटेंशन पूर्वक आप लिसनिंग करते हैं। इसमें रिलेशन बनाने के लिए लिसनिंग करते हैं, और लास्ट में अप्रिसिएट करते हैं, वाहवाही के लिए लिसनिंग करते हैं कि वाह, वाहवाही के लिए मतलब कि आपको देख के मजा आए, क्या लिसनिंग हुआ है। तो आज हम लोग लिसनिंग के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, और जो मुझसे भूल चूक हुई है वो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्रूव करूँ। और नेक्स्ट क्लास में मैं कम्युनिकेशन के और भी बहुत सारे ढेर सारे टॉपिक्स लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच में, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।